मेरा नाम नजमा नजम है और मैं प्रोफेसर एमराइटस हूँ साइकोलॉजी की। बहुत सारा काम किया है, लेकिन ख़ास तौर पे मेरा काम है न्यूरो साइकोलॉजी का, और ख़ास तौर पे ब्रेन फंक्शनिंग, और उसके कहीं कोई ख़राबी होती है तो बिहेवियर पे क्या ख़राबी होती है। इसको पूरे पाकिस्तान में बहुत ही कम, बल्कि मेरा तो रेपुटेशन एक है कि एज ओनली न्यूरो साइकोलॉजिस्ट इन द कंट्री। अब मैं जब बात करूंगी, साइकोलॉजी मेरा फील्ड रहा है, अमेरिका में भी पढ़ा, काम किया, पोस्ट डॉक की, पाकिस्तान में भी बहुत सारे 50 साल तकरीबन पढ़ाया, रिसर्च की। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का आप बाज़ारों में चले जाएं, दुकानों में चले, टीवी खोल के देख लें, ये आजकल जो ख़बरें चल रही हैं, बच्ची कत्ल हो गई, किस तरह से, को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे कत्ल करने वाले के। अब ये इश्यूज़ को किस वक्त नहीं पकड़ा गया, उसकी थेरेपी क्यों नहीं हुई, ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुई, रोका जा सकता था। इसी तरह कल मुझे एक फ़ोन आया कि एक बच्चा है जो ऑटिस्टिक है, अब वो जवान हो गया और उसके पेरेंट्स से संभाला नहीं जा रहा। ये किसने संभालना है? ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। तो जब भी, मैं तो हमेशा पढ़ाते वक्त भी कहती थी, ऑल रोड्स लीड टू द ब्रेन। सो जितना बिहेवियर है वो कैप्साइज्ड है विद इन द ब्रेन, और ब्रेन की स्टडी चूँकि मैं करती हूँ, मुझे पता है कि किन किन तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है बिहेवियर्स को। मेंटल हेल्थ डे अवेयरनेस क्रिएशन के लिए है, और हमें तो सिर्फ एक दिन नहीं, ये रोज़ाना, क्योंकि रोज़ाना हमें इश्यूज़ मिलते हैं। और आप देखें, गुस्से इतने, एंगर मैनेजमेंट नहीं हो रही, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रही। आपके अस्पतालों में लोग जाते हैं कि जी मुझे इधर दर्द है, इधर दर्द है, एक्चुअली उनके इश्यूज़ और हैं, एंड दे हैव नो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। ख़ास तौर पे हमारी जो घर की ख़वातीन हैं, सर पे पट्टियाँ बांध लेती हैं, क्यों? उनके इश्यूज़ और बहुत सारे हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये सब कहने के बाद मैं 2 इश्यूज़ की तरफ आऊँगी। एक कि आप बच्चों के इश्यूज़, पीडियाट्रिक, बाप डाल देता है जिम्मेदारी माँ पे, माँ डाल देती है जिम्मेदारी स्कूल पे, आपस में पेरेंटल काउंसलिंग नहीं हो रही, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वहाँ से भी शुरू होते हैं, और पेरेंट्स नहीं संभाल सकते अपने बच्चों को, और उनको समझ नहीं आती हम क्या करें। पहले दिन अगर संभालना शुरू करें, यू हैव हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल्स। दूसरा मैं समझती हूँ, जो अब मुझे, चूँकि न्यूरो साइकोलॉजिकल मैं असेसमेंट रिहैबिलिटेशन में बहुत इन्वॉल्व हूँ, तो मैं समझती हूँ जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, ओल्डर पीपल। कई दफ़ा मैंने ऐसा देखा है, बच्चे, जवान बच्चे माँ बाप को कहते हैं आप फिर भूल गए गुस्ल खाने का रास्ता, अभी तो आए वहाँ से, आपको याद नहीं रहता। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं है, उनके पेरेंट्स हैव गॉन थ्रू अ ब्रेन डिजेनरेशन, उनको रिहैबिलिटेशन सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो इस वक्त बहुत सारी जो जेरियाट्रिक हमारे माशाल्लाह ओल्डर भी हैं, यंगर भी हैं, लेकिन ओल्डर पॉपुलेशन के इश्यूज़ बहुत सारे। तो आई वुड very strongly suggest, look at the older people as one of the most important components of our society. We need to look at them as psychologists. We need to work with them. We need to rehabilitate them. हम सिर्फ यूथ पे फोकस ना करें, हम इन पे भी करें, ये भी, इन्होंने भी वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दी है सोसाइटी के। दूसरा, ज़रूरी है कि हमारे अस्पतालों में, मैं जहाँ भी जाती हूँ हॉस्पिटल्स में बात करती हूँ कि आपके पास जीरियाट्रिक क्लिनिक्स नहीं हैं। आप कहते हैं हाँ जी मदर एंड हेल्थ केयर भी है, हमारे पास चाइल्ड पीडियाट्रिक्स भी हैं, हमारे पास और कैंसर के भी हैं सब, लेकिन जो आपके हेल्दी एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको आप गाइड कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो डिमेंशिया से गुजर रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस से गुजर रहे हैं, अल्जाइमर से गुजर रहे हैं, उनको डायग्नोज ही नहीं किया।
बच्चे भी डांट डपट कर रहे हैं, बाहर भी उनको जाने नहीं देते, नहीं जी आप जाके बाहर गुम जाओगे। उनको आपने इतना कंस्ट्रेंट किया है कि उनकी ब्रेन डीजनरेट रैपिडली कर रही है। मेरे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं 2-2 साल उनको हेल्प आउट किया, गाइड किया उनकी फैमिलीज़ को कि ये इसको इंफ्रा हैंडल करें, एंड दे रिटर्न टू मी कि मैडम आपका शुक्रिया, इनको 2 एडिशनल साल ज़िंदगी के मिल गए।